और प्रयास करो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करो। जिस दिन बहुत बड़ी समस्या में घिरे हुए हो, बहुत बड़ी तकलीफ में घिरे हुए हो, घर में से एक लोटा जल भरो, बड़का पेड़, बड़का वृक्ष जहां हो वहां पहुंच जाओ, 2-3 मिनट हाथ में जल लेकर बैठो और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में जल डाल दीजिए। 2 दिन 3 दिन अगर तुमने जल चढ़ाया, कितनी बड़ी भी समस्या होगी उसकी राह मिलेगी जरूर, और भोलेनाथ हाथ पकड़ेंगे। बटकेश्वर जब हमारे भीतर यह भाव प्रकट हो जाता है कि हम शिवालय जा रहे हैं, हमारे भीतर यह भाव प्रकट हो जाता है कि हम शिव महापुराण की कथा तक जा रहे हैं, हमारे भीतर यह भाव प्रकट हो जाता है कि हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो ये मानकर चलिए, ये विचार कर चलिए कि ये तुम्हारे भीतर भगवान शिव के सिवा कोई भी नहीं कर सकता, शंकर के सिवा कोई भी ये प्रयास नहीं कर सकता। भगवान शिव के, भगवान शंकर के सिवा तुम्हें यहाँ तक शिवालय तक, देवालय तक, भगवान शंकर की कथा तक कोई भेजने वाला यदि है, शिव की कथा तक अगर कोई भेजने वाला है तो वो कोई दूसरा नहीं, भगवान शंकर के शिवालय तक, भगवान शंकर के देवालय तक, शिव महापुराण तक कोई दूसरा नहीं भेजता। वहां तक हमारे भीतर जो शिव विराजमान है, हमारे हृदय में जो शंकर विराजमान है, वही हमें भगवान शंकर की कथा तक लेकर आते हैं और वही हमें शिव मंदिर तक लेकर जाते हैं। शिव मंदिर तक, शिवालय तक, देवालय तक, शंकर के द्वार तक, शिव की चौखट तक, शंकर की करुणा तक आप और हम नहीं पहुंच सकते, आप और हम नहीं जा सकते। बस उसकी कृपा होती है, उसकी करुणा होती है, उसकी उदारता होती है, उसकी दया होती है, तो आप और हम भगवान शंकर की कथा तक पहुंच पाते हैं। भगवान शंकर की, भगवान देवादिदेव महादेव की, भगवान शिव की कृपा करुणा, उनकी उदारता जब तक ना हो, आप एक कदम भी चलकर भगवान शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। शिव की कथा, शंकर की कथा में, शंकर की उदारता में, शंकर भगवान की शिवालय तक, देवालय तक, उसकी करुणा तक जाना, भगवान शंकर की कृपा से ही जा पाता। और तेरी कृपा बिना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करो मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू,
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। संपूर्ण दुनिया आपके समय के साथ चलती है, संपूर्ण दुनिया आपके समय के साथ चलती है। समय अच्छा है, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है। संपूर्ण दुनिया आपके समय के अनुसार चलती है, समय के साथ चलती है। समय अच्छा है, सब आपके साथ। समय चक्र थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हुआ, समय चक्र अगर थोड़ा सा भी बिगड़ा, समय चक्र अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, तो सबसे पहले जो अपने होते हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने नातेदारों, अपने कुटुंबियों, अपने परिवार वालों, अपने संबंधियों, अपने रिश्तेदारों, वो धीरे 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 साथ छोड़ देते हैं, धीरे धीरे साथ छोड़ देते हैं। समय ठीक है, सब साथ देंगे, समय ठीक नहीं है, सब साथ छोड़ देंगे। फिर कोई साथ देने वाला नहीं रहता, फिर कोई तुम्हारा साथ निभाने वाला नहीं रहता। समय की अवस्था, समय का चक्र आपके रिश्ते बना देते हैं। समय का चक्र आपके इससे क्या होने वाला है, यही सेट नहीं हो रहा है। चपटी भभूत में आपका समय का चक्र समय के साथ में आपका समय ठीक है, समय ठीक चल रहा है, तो आपके साथ में सब। जैसे ही समय गड़बड़ हुआ, समय बिगड़ा, नाते रिश्ते, कुटुंब, कबीले, परिवार सब छोड़कर चले गए, सब छोड़। तब शिव महापुराण की कथा करती, तब भगवान शंकर की कथा कहती है, समय जब बिगड़ता है तो कोई साथ नहीं देता, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, समय बिगड़ने पर जो तुमने एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है, वो तुम्हारा साथ देकर चले जाता है और तुम्हारा हाथ पकड़ कर आता है। समय का चक्र नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, परिवार सबको छुड़वा देता है। समय का चक्र हमारे सारे संबंध, हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारे कुटुंब, हमारे परिवार को छुड़वा देता है। पर जब समय का चक्र बिगड़ता है, समय का चक्र जब बिगड़ता है, तब उस समय पर कोई साथ नहीं रहता। तब हमने
जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा है, जब हमने भगवान शंकर की कथा को श्रवण किया है, तब हमने जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित किया है, तब हमने जो भगवान शंकर की भक्ति को किया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, ओम नमः शिवाय बोला है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोला है, वो शिव नाम, वो भगवान का भजन, वो कीर्तन, वो मंत्र जाप, वो नाम जाप हमारा साथ निभा देता है। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, अपनी वाणी की श्रेष्ठता रखता है। एक कौवा भी बोलता है और एक कोयल भी बोलती है। हापुड़ नगर की इस पवित्र भूमि पर आप और हम शिव महापुराण की कथा नवरात्रि में 5 दिवसीय श्रवण कर रहे हैं। एक कौवा भी बोलता है, एक कोयल भी बोलती है, दोनों बोल, कौवा भी बोल रहा है, कोयल भी बोल रहा है। कौवे ने किसी का बुरा किया क्या? जम के बोलो जरा। कौवा आपका कोई बुरा कर गया? कौवा आपका कोई काम बिगाड़ कर गया? कौवा आपको कभी कोई अपशब्द कह कर गया? कौवा क्या आपको गाली देकर गया? कौवा क्या आपको आड़ा टेढ़ा बोल कर गया? कौवा और कोयल दोनों बोल, शांति रखो। कौवा और कोयल दोनों बोल। कौवा तुमसे कुछ बोला क्या? नहीं। कौवा तुमसे अपशब्द बोला, कौवा आपको ताने दिया, कौवा आपको गाली दिया, कौवा आपको आड़ा टेढ़ा बोला, कौवा यदि आपको अपशब्द बोला हो तो बताओ। कौवा किसी का बुरा नहीं करा तो भी कौवा बुरा की बुराई है। कितने लोग हैं जो कौवे को पालते हैं? बोलो रे हापुड़ वाले, कौवा पालते हो क्या? नहीं। कोई हमसे पूछे तो हम भी कह देंगे कौवा क्या पालना। कौवा किसी का बुरा नहीं करा तो भी कौवा बुरा की बुराई है। और कोयल किसी का भला नहीं करी है। कोयल ने किसी को 2 रोटी लाकर नहीं दी, कोयल ने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं करा, कोयल कभी तुम्हारे दरवाजे पर आकर अच्छा नहीं करी, कोयल ने तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाया, कोयल ने तुम्हारे लिए पानी नहीं भरा, कोयल ने तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम नहीं करा, तो भी कोयल लोगों को अच्छी लगती है। कौवा बुरा लग रहा है, कोयल अच्छी लग रही है। कारण क्या? कौवे ने तुम्हारा बुरा नहीं करा तो भी वो बुरा है, कोयल ने तुम्हारा अच्छा नहीं करा तो भी वो अच्छी है। उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण, वो है कौवे की वाणी और वो है कोयल की वाणी। कौवा जो बोलता है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता और कोयल जो बोलती है वो लोगों को अच्छी लगती है। कोयल जो बोलती है वो दुनिया के लोगों को श्रेष्ठ लगता है। कोयल जो बोलती है वो दुनिया के लोगों को अच्छा लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जिंदगी में, जीवन में बहुत सारे मोड़ आएंगे, बहुत तकलीफें भी आएंगी, बहुत दुख भी आएगा, बहुत परेशानियां भी आएंगी, सुख का दिन भी आएगा, दुख का दिन भी आएगा। संपूर्ण जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट, कहीं ना कहीं परेशानियां, कहीं ना कहीं तकलीफें, कहीं ना कहीं दुख, ये चलता रहेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में कितना भी कष्ट हो, दुनिया में कितना भी दुख तुम्हारे जीवन में आए, पर एक बात याद रखना कि कौवे जैसी वाणी मत बोलना, कोयल जैसी वाणी बोलते रहना तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो। अपनी वाणी कोयल जैसी, अपनी वाणी को श्रेष्ठतम बनाना। और जब वाणी को श्रेष्ठतम बनाएंगे, जब वाणी की श्रेष्ठता उत्पन्न करेंगे तो अपने आप सब आपसे जुड़ते चले जाएंगे, सब आपके करीब में आते चले जाएंगे, सब आपके नजदीक में आते चले जाएंगे।
और कहा वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो गया समय। आज के जमाने में लोग वाणी बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। प्रयास करो, आप जितना अच्छा बोल सकते हो, जितना अच्छा रह सकते हो, जितनी अच्छी जिंदगी अपने घर में निकाल सकते हो, जितना अच्छा जीवन अपने आनंदमय घर में निकाल सकते हो, उतना निकालने का प्रयास। भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर विराजमान, शिव तत्व बैठे। कौआ कभी किसी का बुरा नहीं करता तो भी कौआ बुरा है, और कोयल किसी का भला नहीं करती तो भी कोयल अच्छी है। कारण है उसकी वाणी। कितना भी सुख का समय आ जाए, कितना भी दुख का समय आ जाए, कितनी भी संपदा का समय आ जाए, चाहे कितना भी तकलीफ का समय आ जाए, आप अपनी वाणी पर संयम रखिए, अपनी वाणी से मिठासता दीजिए, आप अपनी वाणी से श्रेष्ठता दीजिए। एक बड़ी सुंदर कथा शिव महापुराण के अंदर आती है। भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर उनके मायके लेकर जा रहे, हिमालय राज के घर लेकर जा रहे। माता पार्वती जी नंदी पर विराजमान है। भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर जा रहे हैं। पार्वती जी मायके जा रही हैं, और मायके जाते 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 बीच में पार्वती जी ने शंकर भगवान से थोड़ी देर नंदी रोकने को कहा। बाबा आप थोड़ा नंदी को रोकेंगे? बाबा आप थोड़ा नंदी को रोकेंगे? भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर नंदी को रोकने के लिए नंदी को आदेश देते हैं, नंदी रुको। नंदी रुक जाता, प्रभु आज्ञा। आप हमें आज्ञा दीजिए। क्या आज्ञा है हमारे? भगवान नंदी से कहते हैं मुझे तो नहीं मालूम कि क्या आज्ञा है, परंतु माता पार्वती जी कुछ कहना चाहती है। पार्वती मैया नंदी से नीचे उतरी। भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर भी नंदी से नीचे उतर गए। पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव का हाथ पकड़कर एक बट वृक्ष की छांव में लेकर चले। एक बट वृक्ष की छांव। शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी में कितना भी दुख आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी तकलीफ आकर खड़ी हो जाए, कितना भी कष्ट आकर खड़ा हो जाए, आप कर्जे में लगा लूम भी हो जाओ, कितना भी जिंदगी में कर्जा बढ़ जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है पर अपनी हिम्मत मत अपनी हिम्मत मत हारना। कर्जा बढ़ गया ना कोई बात नहीं, तकलीफ बढ़ गई ना कोई बात नहीं, दुख बढ़ गया ना कोई बात नहीं, कष्ट बढ़ गया ना कोई बात नहीं। इससे पहले वाली कथा में नांदगांव महाराष्ट्र में हमने कहा था समुद्र की लहर आती है। लहर मतलब होता है कि जो आई है वो जाएगी। समुद्र की लहर आती है चली जाती है, नदी की लहर आती है चली जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है दुख तकलीफ कष्ट की भी लहर आती है, और एक ना एक दिन वो दुख और तकलीफ की लहर भी चली जाती है। बस आपका जो
भीतर का विश्वास है वो दृढ़ी होना चाहिए। आपके भीतर का जो बल है वो दृढ़ी होना चाहिए। आपके भीतर का जो भरोसा है वो दृढ़ी होना चाहिए। आपके भीतर का जो विश्वास है वो दृढ़ी होना चाहिए। जब हमारे भीतर का विश्वास दृढ़ी होता है तब हम बड़ी से बड़ी तकलीफों को हरा सकते हैं। दुख की घड़ी में क्या करना है, तकलीफ की घड़ी में क्या करना है। शिव महापुराण में एक शंकर भगवान के शिवलिंग का वर्णन आता है, बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर। फिर एक बार वापस बोलिए। शिव महापुराण में एक महादेव का वर्णन आता है कि जिस समय पर भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काल भैरव को प्रकट करा था और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, वो सिर कटकर आगे गया और सिर कटकर जब आगे गया तो उनके मस्तक से वृक्ष ने जन्म ले लिया जिसका नाम बट का वृक्ष हुआ और शंकर जी उसके नीचे बैठे तो उसका नाम बटकेश्वर महादेव। वो बटकेश्वर महादेव। कभी अगर मौका लग जाए और कोई आपसे कह दे कि बहुत कर्जे में लगा लम हो गए, बहुत तकलीफ में पड़ गए, बहुत कष्ट में पड़ गए, प्रयास करना। अगर कर्जा ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना, कर्जा ज्यादा है तो कर्म ज्यादा करना है, कर्जा ज्यादा है तो रात दिन एक करना है, कर्जा ज्यादा है तो आप तकलीफों में घिरे क्यों हो? क्योंकि कर्जा होने के बाद आप मेहनत कम कर देते हो। कर्जा हो गया, मेहनत को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ा और साथ में अपनी मेहनत को बढ़ाते बढ़ाते बट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो और बड़ की थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपनी पर्स में या अपनी जेब में या अपने संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन बड़ के पेड़ के नीचे जाकर अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा कुछ ही दिन में चूकता जरूर है और लक्ष्मी की आवक बढ़ती है। बटकेश्वर महादेव। इसमें केवल बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना, अपने परिश्रम को 4 गुना करना, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाना, अपने कर्म को 4 गुना करना। जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को दुगना बढ़ा लीजिए, 4 गुना बढ़ा लीजिए और फिर आगे बढ़ेगा। फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया एक जरा सा जल भी तुम्हें संभाल लेगा। शिव का नाम हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, प्रैक्टिकल कर कर देखना। कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रयास में लगे रहना चाहिए। और हमने पहले भी कथा में कहा कि प्रैक्टिकल जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में बोल रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। उसमें एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया। खड़े होकर बोला, महाराज तुम इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, तुम्हारा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, गटर में पड़ा है, और तुम हमको ज्ञान दे रहे हो। अपने भाई को क्यों नहीं समझाते? महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा, भाई मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। ये आपकी मर्जी है, आप कैसे समझेंगे आपके ऊपर है। प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। सीहोर वाले महाराज ने कहा हम प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं। और तेरे बिना प्रभु तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। वो संभाल ले, आप उस पर आश्रित हो जाइए, आप उस पर समर्पित हो जाइए, आप उसका गुणगान करिए, आप उसका भजन करिए, आप उसका मंत्र जाप करिए, आप उसका नाम जाप करिए। संभाल
बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे कह देगा तुम्हें बड़ी बीमारी हो गई है, शरीर में कष्ट है, दवाई से ठीक होना है कि ऑपरेशन कराना। डॉक्टर पूछेगा, डॉक्टर बोलेगा आपको दवाई से ठीक होना है कि ऑपरेशन कराना। मान लो एकदम तुम डॉक्टर के पास पहुंच गए और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारे घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारी हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो तुम डॉक्टर साहब से कहोगे डॉक्टर साहब ऑपरेशन मत करिए, थोड़ा दवाई दे दीजिए ना, दवाई से ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। बोलो सही है कि गलत है? एकदम तो ऑपरेशन नहीं करा लो। डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन मत करिए, थोड़ी दवाई दे दीजिए। डॉक्टर बोलेगा क्यों? अच्छी दवाई दे दो जिससे मेरा रोग ठीक हो जाए, अच्छी दवाई दे दो जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए। डॉक्टर पूछेगा तुम ऑपरेशन कराओगी या दवाई खाओगी, तो उसमें से दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो, ऑपरेशन मत करिए, क्योंकि ऑपरेशन करोगे तो शरीर बेकार होता चले जाता है। ऑपरेशन से शरीर बेकार हो जाता है। डॉक्टर ने कहा मैं दवाई दे रहा हूं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इतना याद रखना इस दवाई को 3 टाइम खाना, सुबह, दोपहर और जम के बोलो जरा शाम। ये दवाई 3 टाइम खाने की है, सुबह खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना। सुबह की दवाई को पानी से ले लेना, दोपहर की दवाई को भोजन के बाद ले लेना, और शाम की दवाई को सोने से पहले ले लेना। ये 3 दवाई मैं तुझे दे रहा हूं। रेगुलर खाना, 1 महीने तक खाना, 1 महीने के बाद मैं जांच करूंगा कि ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है। 1 महीने तक तुमने दवाई खाई, दवाई खाने के बाद डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब देखो मेरे को ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं। माता पार्वती जी को लेकर शिव जी बट वृक्ष की छांव में पहुंच गए। भगवान उगड़दानी बट वृक्ष की छांव में पहुंचे। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी का हाथ पकड़ा और बट वृक्ष की छांव में भगवान शंकर पहुंच गए। बोल पार्वती क्या कहना चाहती? बोलो माता पार्वती क्या बोलना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो? क्या कहना है आप? अब पार्वती जी की एक तो नई तो शादी हुई, और पहली बार तो मायके जा रही है, और मायके जब शादी होती है, नई बहू आती है, जब नया मंगल विवाह होता है, बहू घर में आती है तो सास भी उसकी बहुत परीक्षा लेती है। मायके जाती है तो परिवार वाले भी उससे पूछ ही लेते हैं घर में सुख है कि नहीं, सास क्या बोली, ननद कुछ बोली तो नहीं, देवर देवरानी से कोई विवाद तो नहीं हुआ, घर में सब ठीक तो है, सब ठीक तो चल रहा है। नहीं, बेटी जब पहली बार घर आती है तो मायके वाले भी पूछते हैं, और लड़की शादी होकर जब ससुराल जाती है तो सास भी पूछती है। ऐसा नहीं कि सास नहीं पूछती है। एक नई नवेली बहू आई, एक नई नवेली बहू आई और सास ने उससे पूछ लिया। सास को मालूम था ये अंग्रेजी से खूब पढ़ी लिखी है और बहुत अच्छी शिक्षा अध्ययन करा इसने, खूब उच्च शिक्षा अध्ययन करी है। तो सास ने अपनी बहू से काम करते करते पूछा, बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, तू पढ़ी लिखी है, तूने अंग्रेजी से पढ़ा है, तेरी शिक्षण योग्यता कितनी है, हिंदी में बता। सास ने पूछा तेरी शिक्षण योग्यता कितनी है, हिंदी में बता, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती।
क्या करा है तूने, क्या पढ़ाई करी तूने, कहां तक पढ़ी तूने, तेरी शिक्षण योग्यता क्या है, मुझे हिंदी में बता। अब बहू ने सिर पे पल्लू लेकर तुरंत कहा, मम्मी अब हिंदी में कैसे बताए। बहू तो बेचारी चक्कर खाई, पहले सोचा बिचारा कि मैं क्या बताऊं इसको, हिंदी में बताना है क्योंकि सास पढ़ी लिखी नहीं, अंग्रेजी जानती नहीं। तेरी शिक्षण योग्यता क्या है, हिंदी में बता। बहू ने बताया, नेत्र नेत्र चाचा। बहू ने क्या बताया, जम के बोलिए, जम के बोलो जरा, नेत्र नेत्र चाय। सास ने पूछा ये कौन सी शिक्षण योग्यता है। बहू बोली, मम्मी IIT। ये कौन सी शिक्षण योग्यता है, तो कहा IIT। सास ने माथा ठोका, हाथ जोड़े, तू जितनी पढ़ी लिखी बेसिक बोल, तू हिंदी रहने दे, तेरी हिंदी मेरे को समझ में आने, क्योंकि उसने बोल दिया नेत्र नेत्र चाय आई। सास समझ में, तू रहने दे, तेरे बस का। कई बार घर में बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं हो जाती हैं, बहुत विचित्र विचित्र। एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते दादी के पास आ गया, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है, आज पड़ोस में है ना वो कालू, हाँ उसके घर में नुक्ती का रायता बना है, बूंदी बनी है, सेव बना है, पूड़ी बनी है, छोला की सब्जी बनी है। इतने में दादी बोली, बेटा उसकी जो दादी थी ना वो मर गई, तो उसका 13वां उसका 12वां है, इसीलिए सब बना। इतने में बच्चे ने दादी की गोद में उनके गाल हिलाते हुए बोला, दादी अपने घर कब बनेगा। दादी ने एक घर के दिया, मुझे निपटाने की प्लानिंग कर रहा है, मुझे मारने की नहीं लगता। घर का भाव दूसरा रहता है। पार्वती जी हाथ पकड़कर शिव जी बटकेश्वर बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए, बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर ने पूछा पार्वती जी से, बताओ पार्वती जी क्या बात है, क्यों नंदी को रोका गया, मायके जाना क्यों नहीं चाहती, मायके क्यों नहीं जा रही है, रुको जरा बताओ। एक गाना का एक गीत है, उस गीत में एक लाइन आती है, आप लोगों ने स्मरण करा होगा, ससुराल में इतना प्रेम मिले कि मायके के कभी, क्या है इसको क्या कहते हैं, ससुराल में इतना प्यार मिले मायके कभी ना याद आए, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार, ससुराल में इतना प्यार मिले मायके की कभी ना याद आए। किसको याद नहीं आती मायके की, जिसको ससुराल में अधिक प्रेम मिले, जिसको ससुराल में अधिक स्नेह मिले, जिसमें ससुराल में अधिक सम्मान मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, तो मायके की याद नहीं आती। पार्वती जी को भगवान शंकर उनके मायके छोड़ने जा रहे हैं, मायके लेकर जा रहे हैं। पहली बार शादी होने के बाद पहली बार पार्वती जी मायके जा रही थी, पर उतर गई नंदी से नीचे और बट वृक्ष की छांव में चली गई। भगवान शंकर के साथ बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गई। शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती तुम मायके नहीं जाना चाहती, तुम मायके नहीं जाना चाहती। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, प्रभु मेरा मन मायके जाने का नहीं।
अब कई कई बहुएं ऐसी होती हैं कि पति उनसे पूछता है कि तुम मायके नहीं जा रही है? पत्नी कह देती है मेरा मन अब की बार मायके जाने का नहीं। फिर पति थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है, क्यों नहीं जा रही, क्या कारण हो गया, उसके सुध में नहीं आया। उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया कि तुम मायके क्यों नहीं जाना चाहती, क्या हो गया, मायके क्यों नहीं जा रही है? इतने में पत्नी ने कह दिया अब की बार मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ नैनीताल जाऊंगी। अब भोले बाबा को भी चिंता लगी। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती, ए पार्वती तुम मायके क्यों नहीं जाना चाहती? पार्वती जी ने कहा मैं मायके नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? पार्वती जी ने कहा मैं मायके इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे मायके में जब मैं सती बनकर जन्मी थी तब दक्ष प्रजापति मेरे पिता ने तुमको श्राप दिया था कि तुम शमशान में निवास करोगे, शमशान में रहोगे। मेरा पति शमशान में रहता है तो मुझे मायके नहीं जाना। मेरा आपसे निवेदन है जहां तुम रहते हो शमशान में, अब मुझे वहां जाना है, मुझे वहां ले जाओ। बहुत बहुत ध्यान देने वाली कथा है। ए हापुड़ की जीजी और हापुड़ के जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी ध्यान दें, बहुत समझने वाली कथा। पार्वती जी कह रही हैं मैं मायके नहीं जाना चाहती, मुझे लेकर चलना है। तो आपको मेरे पिता ने श्राप दिया था शमशान में रहने का, शमशान में चले, मुझे शमशान लेकर चले। और घर की बहू वही श्रेष्ठ है जो शमशान को भी स्वर्ग बना दे। वो घर की बहू, वो घर की बहू है। पहले के जमाने में लड़कियां डरती थी शादी करने में, सास कैसी मिलेगी, ससुराल कैसा मिलेगा। आज के जमाने में सास ससुराल पूरा डरता है, जगदम्बा कैसी आएगी, पूरा। चार बार तो पंडित जी के पास जाती हैं, पंडित जी जरा मिलान करके बता दो सब ठीक तो है, इसका चरण ठीक तो है। पंडित जी ने पूछा तुम लड़की देखी आई? हाउ कैसी लगी? हम गए थे गुरुजी, हम मेरठ गए थे उसको देखने के लिए। गुरुजी हम उसको देखने के लिए गाजियाबाद गए थे। गुरुजी हम उसको देखने के लिए दिल्ली गए थे। गुरुजी हम उसको देखने के लिए यहाँ गए थे। गुरुजी हम उसको देखने वहां गए थे। हम 15 लोग लड़की देखने गए। गुरुजी लड़की इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है गुरुजी, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। हमने जितना पूछा उतनी बोली, बहुत शालीनता, बहुत सीधी। गुरुजी हम उसका फोटो भी लेकर आए, जरा देखकर बताओगे कैसी है? गुरुजी बोले अभी नहीं बोली है, पर घर आएगी जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे बोले? अभी उसको आफत मोल लेना है, शादी करेंगे। पहले का समय था लड़कियां डरती थी सास कैसी मिलेगी, ससुराल कैसा मिलेगा, परिवार कैसा मिलेगा, कौन कैसा मिलेगा। आज के जमाने में घर के लोगों को डर लगता है। हमारे एक बेटा, केवल एक बेटा है, भगवान से निवेदन है बहू अच्छी है, उसको लेकर चले, परिवार को लेकर चले, नातों को लेकर चले, रिश्तों को लेकर चले। पहले के समय में 4-5 बेटे होते थे तो सास ससुर को भी लगता था अगर एक भोजन नहीं देगी तो चलेगा, दूसरी नहीं देगी तो चलेगा, तीसरी के पास रह लेंगे, तीसरी ना देगी तो चौथी के पास रह लेंगे, कोई तो भोजन देगा। पर आज के जमाने में तो हम दो, हमारे दो, बाकी के घर में जो आए उनको बाहर। अब लेन देकर केवल एक बेटा, एक बहू
और बहू एक, और मन में भाव आए कि मेरी बहू आए तो बहुत अच्छी आए, समझदार आए, समझ के अनुकूल आए, सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे। और फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, नवरात्र के इस पावन अवसर पर, ना कभी सास बुरी होती है, ना कभी बहू बुरी होती है। मेरा कोई बेटी कभी बुरी नहीं होती, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। बहू अगर बुरी होती तो सास अपने जेवर तोड़वा कर शादी की में बहू के लिए जेवर नहीं बनवाती, और अगर बहू बुरी होती तो अपने पिता का घर छोड़कर तेरे घर नहीं आती। दोनों बुरी नहीं, बुरी दोनों नहीं है, बस थोड़ा सा समय का चक्र, थोड़ा सा समय ऐसा आ जाता है जिस समय के अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा काल चक्र घेरने लगता है, तो घर में थोड़ा मन मिल नहीं पाता, स्थिर नहीं हो पाता, तो विवाद खड़ा हो जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि थोड़ा बेकार जो समय चल रहा है, काल चक्र जो चल रहा है, गलत समय चल रहा है, इसको थोड़ा सा दूर हट जाए, उतना इंतजार करो। थोड़ा शंकर जी को जल चढ़ाकर प्रयास करो कि मेरा दुख का जो समय है वो टल जाए, दुख की घड़ी है वो निकल जाए, ऐसा समय आए कि मेरा जीवन सार्थक हो और मेरा घर भी सार्थक हो, मेरा जीवन सार्थक हो, मेरा घर भी सार्थक हो। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास कर, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर, कुछ श्रेष्ठता देने का प्रयास कर। बोलो पार्वती क्या कहना चाहती है, मायके क्यों नहीं जाना चाहती? बोल मायके क्यों नहीं जाना चाहता? किस लिए? क्या चाहती? पार्वती जी ने कहा मुझे मायके नहीं देंगे, मुझे मायके नहीं देंगे, आप कृपा कर दीजिए, मुझे शमशान लेकर चलिए। शिव प्रसन्न, मेरे ओघड़दानी कब क्या कृपा करते हैं, मेरे शंकर कब करुणा कर देते हैं ये मालूम नहीं पड़ता। पार्वती जी आज बड़े आनंद में बोल रही हैं, मुझे कैलाश, मुझे शमशान जाना, और दुनिया का केवल एक ही स्थान है जहां अमीर गरीब सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम सम शान है। अमीर जाता है वो भी बांस में, गरीब जाता है वो भी बांस पे, अमीर जाता है वो भी घास पर, गरीब जाता है वो भी घास पर, अमीर जाता है वो भी सफेद कपड़े में, गरीब जाता है वो भी सफेद कपड़े में, अमीर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, गरीब जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, बादाम खाने वाला जाता है तो भी राख बन जाता है, और गुलाब जामुन खाने वाला जाता है वो भी राख बन जाता है, सूखी रोटी खाने वाला जाता है वो भी राख बन जाता है। जिस जगह पर अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं है, जो जाता है वो बांस पर जाता है। हाँ, तुम्हारे यहाँ पर इधर हापुड़ में अगर डनलप के गद्दे पर जाते हो तो बात दूसरी,
तुम्हारे यहाँ अगर कहीं बहुत करोड़पति मर जाए और उसको डनलप के गद्दे पर ले जाए तो बात दूसरी है, पर शिव पुराण कथा कर रही है अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में और गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां जाकर सबकी शान सम हो जाती है उसका नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब राख का ढेर है, क्योंकि वो शंकर का धाम है। शिव के दरवाजे पर सबका लेवल बराबर होता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। शिव शिव है। आप लोग तो गंगा जी के पास में रहते हो, गंगा पैसे वाले को ज्यादा पार लगाती है कि गरीब बड़े को ज्यादा पार लगाती है? बोलो जरा जल्दी से बोलो, बोलो जम के हापुड़ वाली जी। गंगा पैसे वाले को पार लगाती है कि गरीब को पार लगाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा ना पैसे वाले को पार लगाती है ना गरीब को पार लगाती है, गंगा तो भगवान की भक्ति करने वाले को पार लगा देती है। गंगा ये नहीं देखती कि पैसे वाला है कि गरीब है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की कथा में जाना तो अपने तन पर कोई सोना चांदी, कोई हीरा पन्ना, सोने की चैन ब्रेसलेट, कोई सोने का सामान, कोई आभूषण लेकर कथा में नहीं जाना। कीमती मोबाइल लेकर कथा में नहीं जाना, कीमती सामान लेकर कथा में मत जाना, 2-5 हजार रुपए की चप्पल पहनकर कथा में मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा नहाने जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ, शिव पुराण में जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ, शंकर के दरवाजे पर जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ। कितने लोग हैं, कितने लोग हापुड़ के जिनके बुजुर्ग मरे होंगे तो सोने का सामान पहनकर शमशान में गए होंगे। कोई गया? बोलो तो जरा। कोई नहीं। रात को मरे तो आधी रात कोई सब नोच लेंगे चोटे। सबसे बड़े चोटे तो घर में ही हैं। रात को मरते सही इतने में बहू चिल्ला चिल्ला के कहेगी अम्मा मर गई, अम्मा मर गई। सब निकाल लिया। कान में सोने की मुर्गी डली थी और बहू को बेचैनी पड़ रही थी। अम्मा के कान में सोने की मुर्गी, पति को 3 बार इशारा करा। पति रोते रोते बोला कैसे निकालूं? पत्नी बोली तुमसे कोई काम नहीं होगा, जिंदगी भर तुमने कुछ नहीं करा, मैं निकालूंगी, देखो। और पत्नी ने लिया पल्लू। और वो परमात्मा की कृपा, परमात्मा की दया, सुख का मूल स्थापित करने वाली, सुख मूल को देने वाली। देखिए झाड़ू जो बनाई जाती है ना, वो स्वतः ही कचरा है। उस कचरे को साफ करने के लिए झाड़ू में बंधन होना जरूरी है। अगर वो बंधन होगा तो वो कचरा साफ करती रहेगी। उसी तरह संसार सागर में आने के बाद परमात्मा का बंधन इस मानव देह के साथ होना जरूरी है, इस आत्मा के साथ होना जरूरी है। जब ये मानव के साथ में, मानव देह के साथ में, इस आत्मा के साथ में परमात्मा का बंधन होगा तो उस बंधन से वो संसार के काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा के कचरे को साफ कर सकता है। उस बंधन का होना जरूरी। और यदि मानव का देह मिलने के बाद भी हम उस परमात्मा से नहीं बंधे, उस परमात्मा से हमारा बंधन हो ही नहीं पाया, उस परमात्मा से हम एकाग्रचित्त हो ही ना पाए, तो फिर उसका कोई सुख नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है। ये बंधन ये परमात्मा का है। जैसे आप रोज गंगा नहाने नहीं जा सकते, आप रोज
सरयू का स्नान करने नहीं जा सकते, आप रोज छिपरा का स्नान करने नहीं जा सकते, आप रोज प्रतिदिन कहीं मंदाकिनी का स्नान करने नहीं जा सकते, तो हमारे हिंदू धर्म में रीति बना दी कि गले में तुलसी की माला पहन लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो। तो क्या तुलसी और रुद्राक्ष पहनने से होगा क्या? तो हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन करता है कि हम गले में जब तुलसी की माला धारण करते हैं, हम गले में जब रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, एक लोटा भरा हुआ पानी भी अगर हमने अपने शरीर पर डाला तो वो तुलसी और रुद्राक्ष से होकर जब इस श्री विग्रह पर, जब इस शरीर पर जाता है, वो पानी तुलसी का लगा हुआ, वो रुद्राक्ष का लगा हुआ जल जब इस शरीर पर जाएगा तो हमें गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती सबके स्नान का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाएगा। मात्र उस जल का स्पर्श हो जाने पर, तुलसी के जल का, रुद्राक्ष के जल का मात्र अपने ऊपर सींचन ही हो जाने पर वो फल की अनुभूति हो जाती है, वो फल प्राप्त हो जाता है। क्यों ना पहने? आप में से हम विचार करें, जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, गले में अगर आपके तुलसी की माला है और आप प्रतिदिन स्नान करने के लिए भले वॉशरूम में जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, एक लोटा पानी भी अगर आपके शरीर पर डल रहा है तो वो तुलसी से निकलकर इस शरीर पर जब जाता है तो गंगा, यमुना, सरस्वती के स्नान का पुण्य मिल जाता है। गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, आप अगर स्नान करें और रुद्राक्ष का जल आपके शरीर पर जा रहा है तो उसका फल 1000 गुना प्राप्त हो जाता है, 1000 गुना फल। अरे कितना सुंदर भाव कहा है महाराज जी कि स्कंद पुराण में 16 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है, शिव महापुराण में 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन। शिव महापुराण और स्कंद पुराण कहती है कि मात्र अगर रुद्राक्ष का जल ही, केवल एक रुद्राक्ष का, अगर असली रुद्राक्ष अगर आपके पास में है और उसको पानी में गलाया गया है और उसका जल ही अगर हम आचमन कर लिया तो उससे भी हजारों रोग हमारे समाप्त हो जाते हैं। मात्र रुद्राक्ष का जल का आचमन ही कर लेने पर वो औषधि का कार्य भी कर जाता है, वो आनंद की अनुभूति भी कर जाता है। शिव पुराण कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि ब्रह्मदेव, भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पास जाकर कहते हैं कि अब इस सृष्टि का जो निर्माण है, इस सृष्टि का जो निर्माण मुझे करना है, उसमें संसार की जितने जीवों का हम निर्माण करेंगे, उन जीवों को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ सुख हमें किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा। और जब तक हम इन सुख को जोड़ेंगे नहीं तब तक वो जीवित नहीं। जैसे मछली को बनाया तो सबसे पहले जल से पूछा गया, है जल नारायण आप बताओ, हम मछली बना रहे हैं, आप इसको साथ दोगे? आपको जीवित रखना पड़ेगा इसको। तो जल ने कहा क्यों नहीं, अगर ये मछली जब तक पानी में रहेगी, जब तक जल के अंदर रहेगी, तब तक ये मछली जीवित रहेगी। अगर ये जल में है, अगर ये जल में विराजमान, तब तक ये जीवित है। बस इससे निवेदन केवल इतना है कि ये मछली जल से दूर ना जाए। मेरा संग अगर इसके पास में है, मेरा साथ अगर इससे जुड़ा हुआ है, तो ये फिर मरने वाली नहीं है, ये पक्का है। ठीक है, मछली से कहा आपको जल के अंदर रहना पड़ेगा, जल का संग मत छोड़ना, तो आप जीवित रहोगी। मछली ने कहा ठीक। फिर वृक्षों को देखा, क्योंकि 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो ये वृक्ष पेड़ पौधों की है। इन वृक्षों को जाकर निवेदन करा कि अब आपका हम निर्माण कर रहे हैं, पर आपका निर्माण तो कर रहे हैं, पर आपको जीवित रहना है। तो पृथ्वी से कहा कि आप इन वृक्षों को जीवित रख सकती हो? पृथ्वी ने कहा क्यों नहीं,
बस बात इतनी सी है, अगर वृक्षों को जीवित रहना पड़ेगा तो पृथ्वी कहती है मुझसे जुड़ा रहना पड़ेगा। अगर ये मुझसे जुड़ी रहेंगे तो इनको मैं जीवित रख दूंगा। ये मुझसे जुड़े रहे। और आप सब जानते हो, आप तो पांडेतारा के इस गांव में निवास भी करते हो और अपनी प्रकृति को स्मरण भी आप करते हो, तो आप सबको ये मालूम भी होगा कि पृथ्वी से जब तक वृक्ष जुड़ा रहता है तब तक वो जीवित रहता है, और पृथ्वी से जैसे ही वृक्ष निकल जाता है, उसकी जड़ें छूट जाती है, वैसे ही वो भी वृक्ष सूख जाता है, फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता, फिर वो सूख जाता है, उसका महत्व समाप्त हो गया। फिर मनुष्य बनाया, मानव का शरीर का निर्माण करा। तो मानव शरीर का जब निर्माण करा तो ब्रह्मदेव ने डायरेक्ट जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, भगवान शिव से, हर हर महादेव। भगवान शंकर ने पूछा, क्या बात है ब्रह्मा जी, आज तो आप हमारे पास में आए हो क्या गया ऐसा, कैसे आना होगा? ब्रह्मा जी कहते हैं, महाराज जी बस आने का कारण केवल इतना सा है कि अब हम मनुष्य का निर्माण कर रहे हैं, मानव शरीर का निर्माण कर रहे हैं, तो मानव शरीर को जीवित अगर रहना है, मानव शरीर को अगर मनुष्य शरीर को बनाए रखना है, तो उसके निर्माण में आपकी जरूरत है। शंकर जी ने पूछा वो कैसे? शिव जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार को अगर श्वास प्रदान करने वाला है, संसार को अगर दुख का नाश करने वाला है, संसार को अगर जीवित रखने वाला है, संसार को अगर मनुष्य देह को स्थिर रखने वाला है, तो वो देवाधिदेव महादेव है, वो शंकर है। तो आपसे निवेदन केवल इतना है कि हम मनुष्य का जब निर्माण करें तो हमारा भोलेनाथ, हमारा शंभु, हमारा शंकर, हमारा देवाधिदेव महादेव इनको जीवित रखने में संग प्रदान कर दे। इनको जीवित रखना है। अगर मनुष्य को जीवन दान दिया है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंकर आप ही दे सकते हो। फिर वही वाली बात आ गई, महाराज जी बहुत ध्यान से सुनना। सबसे कठोर धातु लोहा, लोहे की तलवार बनती है, लोहे की गुप्ती बनती है, लोहे का फरसा बनता है, लोहे की बंदूक बनती है। सबसे कठोर धातु है लोहा। लोहा ये विचार करता है कि अगर मैं चाहूं तो संसार को नष्ट कर दूं, मैं चाहूं तो किसी को भी मार सकता हूं। पर लोहे को जब अहंकार आ गया तो लोहे के सामने अग्नि आकर खड़ी हो गई, और अग्नि ने कहा तो चिंता मत कर, तुझसे ज्यादा कठोर मैं हूं, मैं कभी भी तुझे गला सकती हूं। और लोहे को अग्नि गला देती है। फिर एक दिन अग्नि को भी अहंकार आ गया और अग्नि ने विचार करा कि मैं इतनी प्रबल हूं कि सब जगह पर आग लगा सकती हूं, सबको नष्ट कर सकती हूं। तो वहीं आकर पानी खड़ा हो गया। पानी ने कहा घबरा मती, तुझसे ज्यादा कठोर मैं हूं। एक लोटा पानी डाला ना, ठंडा कर दिया। अब पानी को अहंकार आ गया। पानी को लगा कि मैं सबसे ज्यादा कठोर, कहीं पर भी तहलका मचा सकता हूं, हर किसी को नष्ट कर सकता हूं, किसी को भी डुबा सकता हूं, किसी के भी घर बस्ती को मैं पानी में ले जा सकता हूं। तो पानी के भीतर अहंकार था, वहीं पर आकर मनुष्य खड़ा हो गया। मनुष्य ने कहा चिंता मत कर, एक लोटा पानी भरा, वहीं खड़े खड़े डकार गया। ले अब देखिए, लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि, अग्नि से ज्यादा कठोर पानी, पानी से ज्यादा कठोर मनुष्य। और मनुष्य ने विचार करा कि मैं सर्वस्व हूं, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। अहंकार में जब मानव डूब गया तो मनुष्य को बीमारी निगल गई। बीमारी ऐसी लग गई, बीमारी ने कहा तुझसे ज्यादा कठोर मैं तुझे पूरा निगल सकती हूँ। एक बीमारी मनुष्य के शरीर में लगती है और वह अच्छे अच्छे सूरमा को भी निगल जाती है। पर बीमारी ने विचार करा कि मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैं अच्छे अच्छे को निकल गई, अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल गई। तो बीमारी ने जब अहंकार करा, उतने समय में स्वयं कालों का काल महाकाल आकर खड़ा हो गया और बीमारी को ही निकल गया। क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भगवान शंकर की अगर आराधना कर रहे हो, शिव की उपासना कर रहे हो, शंकर की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, शिव आराधना में डूबे हुए हो, अगर शंकर के अनुमोदन में डूबे हुए हो, तो ये पक्का है कि काल भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, काल भी नहीं बिगाड़ सकता।
बस थोड़ा जागरूक हो। ब्रह्मा जी कर रहे हैं भगवान शंकर से, शिव से निवेदन कर रहे हैं, हे भोलेनाथ, हे शंभु, संसार के लोगों को आपको जीवित रखना है। संसार के लोगों को आपको जीवित रखना है भोलेनाथ। शिव जी ने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि संसार के लोगों को मुझे रखना है तो मना नहीं है। पृथ्वी से कहा वृक्षों को आप जीवित रखना, जल से कहा मछली को आप जीवित रखना। जल ने कहा मछली मेरा संग रहेगी तो जीवित रहेगी। पृथ्वी कहती है वृक्ष मेरा साथ रहेंगे तो जीवित रहेंगे। शंकर जी कहते हैं संसार का मनुष्य मेरा भजन करता रहेगा तो जीवित रहेगा। अगर मुझसे वंचित हो गया, छूट गया, तो उसकी कोई जवाबदारी, उसकी कोई गारंटी नहीं। वंचित अगर है तो उसका कोई सुख नहीं। शिव स्मरण करें, शिव का अनुमोदन करें। भगवान शिव कह रहे हैं आप क्यों चिंता करते हो? ब्रह्मदेव, आपका कार्य है सृष्टि का निर्माण करना, आप निर्माण करें। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं सृष्टि तो बना दूंगा, मना नहीं है, पर इस सृष्टि का निर्माण तो मैं कर दूं। पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि सृष्टि बनाने के बाद इस सृष्टि को चलाने वाला कौन होगा, इस सृष्टि का निराकरण कौन करेगा, और कौन संसार के सागर में इस मानव शरीर में हो सकता है कि इस संपूर्ण विश्व सागर में किसी को तन की तकलीफ हो, किसी को मन की तकलीफ हो और किसी को धन की तकलीफ हो, उसकी पूर्ति कौन करेगा? मान लो अगर मैंने बना भी दिया इस संसार सागर को, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर मैंने बना दिया इस संपूर्ण सागर को, अगर मनुष्य की देह भी बना दी, तो इसका भरण पोषण करने वाला कौन होगा? शिव कह रहे हैं ब्रह्मा आप केवल निर्माण करिए, बाकी का सब शिव कह रहे हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप मेरे ऊपर छोड़ दो। ब्रह्मा जी भगवान शंकर से विनती कर कर गए और भगवान शंकर भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु ने देखा कि आज शंकर स्वयं आए, स्वयं शिव। हमेशा भगवान शिव के पास में भगवान विष्णु पहुंचते थे। हमेशा। और आज स्वयं त्रिकालदर्शी शंकर भगवान विष्णु के यहाँ, तो भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए कि भोलेनाथ आए हैं, आइए प्रभु पधारो, आपका आगमन हुआ है नाथ। भगवान शंकर जैसे ही सामने पहुंचे तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी संपूर्ण कार्य को छोड़ दीजिए और संपूर्ण कार्य छोड़कर आज भगवान देवाधिदेव महादेव आए हैं, उनके आदर में लग जाइए। बड़ी मुश्किल से आए हैं, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए हैं, जाओ इनके आदर में, इनके सम्मान में, इनके सत्कार में लग जाओ। जय। लक्ष्मी जी सबसे पहले अगर कहीं गई तो माता लक्ष्मी ने जैसे भगवान विष्णु ने कहा कि इनका आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, तो लक्ष्मी जी अगर सबसे पहले अगर कहीं गई तो माता पार्वती के पास गई और जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने पूछ लिया, लक्ष्मी कैसे आना हुआ, क्या बात है, तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम क्यों आई हो? लक्ष्मी जी बोली, पार्वती आज भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, आज त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव बैकुंठ में आए। पार्वती जी बोली कि शंकर और बैकुंठ,
क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी बोली बस चाहना क्या है, आपसे निवेदन केवल इतना है कि आप ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे शंकर जी प्रसन्न हो जाएं, और मैं उनका आदर करना चाहती हूँ, सम्मान करना चाहती हूँ, सत्कार करना चाहती हूँ। शंकर को रिझाऊं कैसे मैं, बस इतना बता दो और कुछ नहीं। मैं भूत भावन भूतेश्वर को रिझाऊं कैसे, मैं शंकर जी को मनाऊं कैसे, बस इतना बता। पार्वती जी के मुख से निकल गया कि एक लोटा पानी भर लो और शंकर जी पे उंडेल दो, शिव जी पे चढ़ा दो, बस शंकर तो राजी हो जाएंगे। इससे ज्यादा शंकर को चाहिए क्या? अब लक्ष्मी जी ने बड़े मन से पार्वती से कहा कि शंकर को पानी तो चढ़ा दूंगी मैं, पर एक निवेदन करूं मैं कि शिव को कौन सा जल प्रिय लगता है, हम शंकर को कौन सा जल चढ़ाने कि शंकर प्रसन्न हो जाए। पार्वती, तुम्हारे घर में अगर कोई अच्छा जल रखा हो ना तो एक पात्र भरकर हमको दे दीजिए, तो हम शिव जी को चढ़ा देंगे। और शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि मंदिर जाओ तो मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर मंदिर के ही शंकर को मत चढ़ाओ। शिव महापुराण कहती है अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो अपने घर का जल लेकर। किसके घर का जल? अपने घर का, दूसरी जगह का नहीं। आपके द्वारा लाया गया, आपके द्वारा लेकर गया हुआ जल। अब पार्वती जी से लक्ष्मी जी ने एक लोटा पानी मांग लिया और वो जल ले जाकर लक्ष्मी जी जैसे ही पहुंची बैकुंठ में, भगवान शंकर को देखा, शंकर जी को देखकर लक्ष्मी जी ने एक लोटा पानी शिव जी पे डाल दिया। शंकर भगवान, अब अभी तो भगवान विष्णु को बोलना था हर हर महादेव, शंकर भगवान खुद बोल दिया हर हर महादेव। तो जैसे ही बोले हर हर महादेव तो भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो भगवान विष्णु ने पूछ लिया भोलेनाथ जी से, प्रभु क्या बात है, आप हर हर महादेव बोल दिए। शंकर भगवान बोले बात इतनी सी है कि बताओ पानी भी हमारे घर का लेके आइए, जो चढ़ा रही है वो पानी भी हमारे घर का। अरे कभी कंस के जन्म की कथा सुनी होगी आप लोगों ने भागवत जी में कि कंस का जन्म क्यों हुआ। इतने अच्छे राजा के घर में, जिसके घर में सब धर्मात्मा थे, उसके घर में कंस जैसा बेटा कैसे पैदा हो गया सा? उसका कारण केवल इतना सा था, ये कंस कौन था? पूर्व समय में कुबेर के दरवाजे का द्वारपाल। और कुबेर क्या करता था कि रोज इस द्वारपाल से कहता था कि मैं शंकर जी की पूजन करने जा रहा हूं तो मुझे फूल ला कर दे दे। और ये द्वारपाल जाता था और बगीचे में जाकर और फूल तोड़ के ले आता था और फूल तोड़ के लाता और कुबेर को दे देता। कुबेर जी शंकर जी को चढ़ा देते। तो शंकर जी को चढ़ाते तो ये जो द्वारपाल था ये जिसके बगीचे से फूल लाता था, ना तो बगीचे के मालिक से पूछता था, ना बगीचे के सेवक से पूछता था, ना पेड़ से पूछता था, ना वृक्ष से पूछता था, ना डाली से पूछता था, और फूल तोड़े और लेकर आया और भगवान को चढ़वा दिए। बस इसलिए तो यह शास्त्र कह रहा है भले फूल लाकर उसने दिए, शंकर जी को भले चढ़े, पर गलती एक कर दी कि जिसके पेड़ थे, जिसके वृक्ष थे, जिसका पौधा था, ना तो माली से पूछा, ना पौधे से पूछा, ना वृक्ष से पूछा, अर्थात फूल की चोरी कर कर भगवान को समर्पित करवाता था। इसलिए इसका कंस का जन्म हुआ। कारण केवल इतना सा था कि अगर हम भगवान को अगर एक फूल भी चढ़ा रहे हैं, हम भगवान को अगर रिझा रहे हैं, तो भगवान को अगर फूल भी चढ़ा रहे हैं तो प्रयास करना कि पड़ोसी की अगर बाउंड्री से फूल तोड़कर ला रहे हो तो पहले पड़ोसी से पूछो क्या हम फूल लेकर चले जाएं, क्या हम फूल ले आए। बघेल परिवार से भी निवेदन है, ध्यान रखना 7 दिन कथा चले, बेलपत्री भी अगर तोड़ कर ला रहे हो तो पहले जिसके घर में पेड़ लगा है उससे पूछो कि हमें ये बेलपत्री ले जाएं, हमें शिव पुराण पर चढ़ाना है, हम क्या फूल तोड़ लें, हमें
पूजन के लिए चाहिए माता रानी के लिए या शंकर जी की पूजन के लिए चाहिए, हम दुर्वा तोड़ लें, या तो अपने बगीचे में लगा हो, अपने खेत में लगा हो, अपने गार्डन में लगा हो, अपने फार्म हाउस पर लगा हो, तो तुम प्रेम से तोड़ लो, कोई मना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा है। पर अगर किसी दूसरे के यहाँ से लेकर आ रहे हो तो पहले हमें पूछना पड़ेगा कि हम आपकी ये वस्तु लेकर चले जाएं। उससे पूछना पड़ेगा। अब ऐसे तो एक माताजी की चप्पल खो गई और माताजी ने कहा गुरुजी हम तो तुम्हारी कथा सुनने आए थे और हमारी चप्पल चोरी चली गई। मैंने कहा अच्छा है, भगवान ने कृपा कर दी, तेरे वैसे ही समय बेकार चल रहा था, तेरा शनि राहु केतु दूसरा ले गया, अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा करी तेरे ऊपर। फिर तुम कैसे गई? आओ हम दूसरे की ले गए। मैंने कहा हे भगवान, खुद का शनि गया था, दूसरे का केतु पकड़ लाई। अब लाभ क्या हुआ ये बताओ, अच्छा सुख की अनुभूति क्या हुई है? हमें नहीं चाहिए। हम अगर भगवान को रिझा रहे हैं ना महाराज, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भगवान को रिझा रहे हो, तुम्हारे पास में कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। शंकर को एक लोटा पानी हो तो चढ़ा दो, घर का हो तो चढ़ा दो, अगर पानी भी नहीं है तो शिव को रिझाने के लिए 3 बार ताली बजा दो, चल जाएगा। इतना भी नहीं है तो बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र भी नहीं है तो शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शंकर को चढ़ा दो, और बेलपत्री भी नहीं है तो शंकर को प्रणाम कर लो। इतना भी नहीं कर सकते कि मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के दरवाजे को प्रणाम कर लो, मंदिर के दरवाजे को भी प्रणाम नहीं कर सकते तो मंदिर के शिखर को प्रणाम कर लो। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, बस इतना भी कर लिया और ये भी नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है भूल से भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ तो भी शंकर करुणा कर देता है, तो भी शिव कृपा कर देता है।